हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो जैसा कि हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि एबीसी मॉडर्न बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा डिटेल सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, उस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो आज आपके लिए एबीसी मॉडर्न में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर से, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को हम डिटेल्स में सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, हम ये सॉल्यूशन दो पार्ट में करके बनाने वाले हैं। एक पार्ट में लगभग 15 क्वेश्चन लेकर के बनाएंगे और उसके बाद दूसरे पार्ट में बाकी जो क्वेश्चन बचेगा उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो कई सारे बच्चे इस पे कमेंट हाँ भी किए थे, हमने बोला भी था कि मतलब कुछ बच्चे अगर जो बच्चे चाहते हैं कि एबीसी मॉडर्न पे वीडियो बने तो आप कमेंट में यस लिख करके भेजिए। तो कुछ बच्चे भेजे भी हैं, कुछ बच्चे वैसे भी हैं, है ना, बोलते रहो जितना बोलते रहो उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो कुछ वैसे बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे बोलना चाहे भी होंगे तो नहीं बोल पाए होंगे। खैर वो बात की बात है, लेकिन हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे अभी हम प्रोजेक्टर लगा करके वीडियो बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको दिखने में लिखने में दिक्कत वगैरह हो जाए या क्वेश्चन आपको क्लियर रूप से नहीं दिख पाए। तो हम वो पूरा का पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है @तौहीद फिजिक्स, बिना किसी स्पेस का ये चैनल है। तो जो टेलीग्राम चैनल पे अभी तक के ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। जो भी नोट्स वगैरह आएगा वो इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो चलिए ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। हम इसका पूरा का पूरा पीडीएफ डाल देंगे वहाँ पे, यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि आप एकदम इस चीज़ को हो सके तो एकदम माइंड में सेट कर लो कि आप जितना भी थ्योरी पढ़ लो, है ना, चाहे जितने भी बेस्ट टीचर से आप थ्योरी को पढ़ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन आप सोचिएगा कि हर एक क्वेश्चन हमसे बन जाए सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो क्वेश्चन का अपना खुद में एक कंसेप्ट होता है, क्वेश्चन खुद में एक कंसेप्ट होता है। और जब आप क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे तो आप नए नए कंसेप्ट को सीखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये अपना माइंड सेट बना करके है कि बिहार बोर्ड में तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, या फिर बिहार बोर्ड में तो इतना न्यूमेरिकल आता नहीं है तो न्यूमेरिकल क्यों पढ़ेंगे। लेकिन बिहार बोर्ड कंसेप्ट पूछता है, न्यूमेरिकल भी पूछता है, ठीक है, लेकिन कब क्या पूछ लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आपको हम हर एंगल से तैयार होना है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत देखो कि एग्जाम में कितना पूछ रहा, क्या पूछ रहा, नहीं पूछ रहा। उस एग्जाम का जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को आप अच्छे तरीका से तैयार कीजिए, उस सिलेबस का आप अच्छे तरीका से पढ़ाई कीजिए, है ना, ताकि अगर कुछ भी पूछे तो आप एग्जाम में बैठ के ये मत सोचो कि अच्छा हम तो ऐसा तैयारी नहीं किए थे, ये तो हम पढ़े ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से आपका जो क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे इग्नोर भी करेंगे कि यार क्वेश्चन पढ़ के क्या करें, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसको डिटेल्स में जाकर के समझिए, और क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट भी आएगा तो वो कंसेप्ट को भी अच्छे से आप नोट डाउन करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, तब एक चक्कर घूमने में किया गया कार्य कितना होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। एबीसी मॉडर्न अगर जिसके पास बुक है तो आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बुक से ही आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है कि वीडियो में आपको क्लियर रूप से नहीं दिख पाए, तो हो सकता है मे भी, अगर हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा क्लियर दिखे। तो एबीसी मॉडर्न में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसी चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, तब एक चक्कर घूमने में किया गया कार्य कितना होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है। अगर हम अच्छे से देखें तो मान लो कि यहाँ पे प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट ए से घूमना स्टार्ट किया होगा और वो ए से चलते चलते वापस फिर कहाँ पे पहुंच गया, ए पे ही पहुंच गया।
क्या कर रहा है कि एक चक्कर लगाता है ना, तो एक चक्कर का मतलब क्या हुआ कि जहां से स्टार्ट करेगा वहीं पे पहुंच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन मान लो कि ए से चलना शुरू किया और वापस फिर कहां पहुंच गया, ए पे पहुंच गया। तो ए से चलने के बाद वापस ए तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन को कितना काम करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया। तो काम, तो जब देखेंगे कि यहां पर देखें, जैसे काम का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एफ इंटू एस होता है, बल गुने विस्थापन, है ना, या फिर हमने ये भी पढ़ा है कि एफ एस कॉस थीटा होता है। तो अगर हम यहां पे देखें इस सिचुएशन में, तो इलेक्ट्रॉन अगर ए से स्टार्ट किया वापस ए तक के पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन कितना होगा इसका, तो आंसर है विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। कोई भी चीज जहां से चलना शुरू किया वापस वहीं पे आ जाएगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। विस्थापन क्या होता है कि पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी कि अगर मान लो कि कोई बंदा ए से स्टार्ट किया और वापस फिर वो ए पे ही आ जाएगा, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पहला बिंदु भी ए है, दूसरा बिंदु भी ए है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 0 है। तो वैसे यहाँ पे विस्थापन क्या हो गया, 0। अब अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करें W बराबर एफ एस कॉस थीटा में S का मान 0 रखेंगे, तो W का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू E² बाई R² इंटू 2 पाई R। तो ये सब तो कुछ होगा ही नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू E² बाई R² इंटू R, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू E² बाई R² बाई 2 पाई R, डी में है 0। तो आंसर कौन सा सही होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि विस्थापन क्या है, चूंकि विस्थापन 0 है ना। तो विस्थापन 0 है, तो किया गया काम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट पर मीटर तथा विद्युत विभव 3000 वोल्ट है। यह निश्चित दूरी क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान 500 है और विद्युत विभव का मान 3000 वोल्ट है। तो आपसे पूछा गया है कि कितना दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान 500 होगा और विद्युत विभव का मान 3000 वोल्ट होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक रिलेशन हम पढ़े थे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में। ये आपका विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट पर मीटर है, और विद्युत विभव जो है ये विद्युत विभव लिखा हुआ है, ठीक है। विद्युत विभव जो है वो 3000 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक रिलेशन विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और दूरी में, तीनों में एक संबंध बनाए थे। तो वो संबंध क्या था, E बराबर dV बाई dx होता है ना। E बराबर क्या होता है, dV बाई dx। हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेस थोड़ा से कम है। तो दूसरा नंबर का सॉल्यूशन देखिएगा, तो हमने क्या पढ़ा था, E बराबर dV बाई dx। क्या पढ़े थे, E बराबर dV बाई dx। तो E का मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 500 वोल्ट, 500 रख देंगे। dV का मान यानी कि विभव कितना दिया हुआ है, 3000 वोल्ट, है ना। तो 3000 रख दिए यहाँ पे, और dx का मान निकालना है। dx को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 3000 और नीचे क्या बचेगा, 500। ये वाला हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वहां पे ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे। जो बच्चे नहीं देखे हैं पीछे वाला वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 6 के 30, तो दूरी कितना आ गया, 6 मीटर। दूरी कितना आ गया आपका, 6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही। तो दूसरा का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में 6 मीटर है, बी में 12 मीटर, सी में 36, डी में 144। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा देंगे। वहां पर से आपके पास क्वेश्चन जो भी आएगा आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मजा भी आएगा, है ना। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य कितना है। बोल रहा है कि दो आवेश है, एक 8 माइक्रोकूलम है प्लस 8 माइक्रोकूलम और दूसरा है प्लस 12 माइक्रोकूलम, और दोनों के दोनों आवेश पहला कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों आवेश कहां पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है।
10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बाद में बोला गया कि दोनों आवेश को 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में, है ना, इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य कितना होगा। मतलब कि दोनों को और 4 सेंटीमीटर क्लोज लेके चले आए। तो पहले था 10, अब कहां पे आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। तो कितना काम करना पड़ा, चलिए देखते हैं कितना काम करना पड़ा। तो काम बराबर हमने एक फॉर्मूला सीखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। पहला जो आपको सबसे पहला लेक्चर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो पढ़े थे वहां पे हमने यही सीखा, और पूरे लेक्चर में हम लोग कई बार चर्चा किए हैं कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में जो परिवर्तन है वो किए गए काम के बराबर होता है। जैसे कि कोई आवेश को हम अनंत से किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं तो लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि अनंत के पास कितना एनर्जी था, यहाँ पे कितना एनर्जी है, दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी का डिफरेंस किया गया काम के बराबर होगा। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंजेस आ रहा। तो पहला सिचुएशन में देखेंगे, फर्स्ट सिचुएशन में देखो दिया हुआ क्या क्या, 8 माइक्रोकूलम और 12 माइक्रोकूलम, यानी कि यहां पे है 8 माइक्रोकूलम और यहां पे कितना है 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहां पे है 8 माइक्रोकूलम और यहां पे है 12 माइक्रोकूलम, और दोनों के दोनों आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर पे है। ये पहला सिचुएशन है। बाद में बोला गया है कि इस दोनों आवेश को 4 सेंटीमीटर और क्लोज कर देते हैं। तो पहले कहां पे है 12, 8 और 12 जो है दोनों के बीच का दूरी जो है 10 सेंटीमीटर, पहले 10 सेंटीमीटर पे है। तो इस कंडीशन में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, फिर 4 सेंटीमीटर जब खिसका देंगे तो कितना होगा, बाद में उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो पहले हम देखेंगे कि 8 माइक्रोकूलम और 12 माइक्रोकूलम के बीच कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो दो आवेशों के बीच पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हैं, U बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ अच्छा, Q1 का मान 8 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे हम 8 रख दिए, 8 × 10⁻⁻6। Q2 का मान 12 माइक्रोकूलम, तो 12 × 10⁻⁻6 और बटा R, तो दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना भाग कर लेते हैं तो हो जाएगा 9 × 8 = 72, यानी कि 72 गुने 9 × 8 = 72 गुने 12 गुने 9 में से 6 जाएगा 3, 3 में से 6 जाएगा -3, और यहाँ देखेंगे तो 10 से पावर 1, 1 - 2 -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि 72 × 12 गुने 10 पे पावर -2 हो जाएगा। अब 72 को 12 से गुना कर देंगे, तो 72 को जब 12 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14 और 2 एकम 2, 7 एकम 7, तो 4, 4 2 6, 7 और 1 8, 864 आएगा। यानी कि फाइनली जो आया यहाँ पे 864 गुने 10वें पावर -2, इसको हम U1 मान लेते हैं। तो U1 का वैल्यू कितना मिल गया, 864 गुने 10वें पावर -2 मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद जब इसको 4 सेंटीमीटर हम खिसका रहे हैं, यानी कि पहले से जो दूरी था 10 सेंटीमीटर था, अब दूरी हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर क्लोज कर दिए, तब एनर्जी कितना होगा, तब एनर्जी कितना होगा वो यहां पे देख लेते हैं। तो U2 देखते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q1 का वैल्यू तो सेम 8 गुने, पहले 9 × 10⁻9 रख देते हैं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9। Q1 का वैल्यू कितना है 8 गुने 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू कितना है 12 गुने 10⁻⁻6 बटा R कितना दिया हुआ है, तो आंसर है कि दूरी अब 4 सेंटीमीटर खिसका दिए, पहले था दोनों 10 सेंटीमीटर पे, अब जैसे हम 4 सेंटीमीटर क्लोज कर देंगे तो अब दूरी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर बचेगा, तो दूरी हो गया 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 गुने 10⁻⁻2, 6 दूना 12, 8 दूना 16
16 144, 144 गुने पावर देख लेंगे, 9 में से 6 जाएगा 3, 3 में से 6 जाएगा -3 और ऊपर जाएगा -2 तो +1 हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। तो 144 गुने 10 से पावर -1 बचा। सब कुछ सेम है, देख लेना बढ़िया से। 9 8 72, 72 दूना 144। चलो ठीक है, 9 में से 6 जाएगा 3, 3 में से 6 जाएगा -3 और -2 ऊपर गया तो -1 हो गया। तो 144 गुने 10 से पावर -1, ये U2 का मान निकल गया। अब वर्क डन जो होता है वो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी U2 माइनस U1 हो जाएगा, या फिर U1 माइनस U2 जो भी बड़ा है, U1 माइनस U2। तो देखेंगे U1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 864 गुने 10 पे पावर -2 माइनस, उसके बाद 144 गुने 10 पे पावर -1। तो देख रहे हैं यहाँ पे 10 पे पावर -1 है, पहले एक बार लिख ही देते हैं। यहाँ देख रहे हैं -1 है, यहाँ देख रहे हैं -2 है, तो कॉमन नहीं हो पाएगा, तो इसको भी -2 बनाते हैं। तो -2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा और 10 में घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1440 गुने 10 पे पावर -2। 10 से गुना करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। अब 1440 में से 864 जाएगा तो कितना बचेगा, 1440 में से 864, 10 में से 4 जाएगा 6, 9, 13 में से 6 जाएगा 7, उसके बाद 13 में से 8 जाएगा तो 5, 576, 576 गुने 10 पे पावर -2, यानी कि 0.57, 5.8 है। 576 गुने 10 से पावर -2 जूल, ये आपका आंसर आ रहा। पर चलिए, तो आपका आंसर आ गया है ना, कितना आंसर आया है, ये वाला आंसर 576 गुने 10 से पावर -2 जूल। अच्छा, यहाँ पे U2 माइनस U1 करना था, U2 माइनस U1 कीजिएगा, फिर से एक बार इसको घटा ही देते हैं। तो U2 का वैल्यू आया है 144 गुने 10 पे पावर -1 माइनस U1 का वैल्यू आया है 864 गुने 10 पे पावर -2, 864 गुने 10 पे पावर -2। अब देख रहे हैं ये -1 है, ये -2 है, तो -1 को पहले -2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में 10 से गुना करेंगे, बीच में साइन माइनस का 10 से गुना करेंगे और नीचे 10 से डिवाइड करेंगे, तो बैलेंसिंग रहेगा, 10 से गुना करके 10 से डिवाइड करना। तो जब 10 से हम गुना करेंगे तो वो 10 जब 144 से गुना होगा तो 1440 हो जाएगा, गुने ऊपर -1, यहाँ पे कुछ नहीं, पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो फिर से -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस -2 हो गया, -864 गुने 10 से पावर -2। 1440 में से 864 घटाएंगे तो कितना आता है, 576 आएगा, गुने 10 से पावर -2। -2 का मतलब है कि नीचे हम जब लेके आएंगे -2 को तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 से जब डिवाइड करेंगे 576 में तो 2 अंक के बाद 2 जीरो है ना यहाँ पे, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 5.76। तो आपका आंसर हो गया 5.76, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। ऑप्शन दिखा दे रहे हैं एक बार, तो ऑप्शन नंबर देखो डी से, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है 5.8 जूल, और आपका आंसर कितना आ रहा है, 5.76 जूल, तो जो कि आपका आंसर सही है। चलिए ठीक है, आप इसको नोट डाउन उसमें लेके चले आओ ना। चलिए, तो 3 क्वेश्चन आपका हो गया है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लाया जाता है, तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। पहले आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़िए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए कि आप पोटेंशियल एनर्जी वाला चैप्टर को, पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक को आप अच्छे से पढ़े हैं। वहाँ पे हमने ये कई सारा क्वेश्चन भी लिया था कि एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के नज़दीक लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एक प्रोटॉन को प्रोटॉन के नज़दीक लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, है ना। एक अल्फा कण को इलेक्ट्रॉन के या फिर प्रोटॉन के नज़दीक लेके जा रहे हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पहले से कर चुके हैं, तो एक बार अपने से जरूर बनाइए इसको। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, तब आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा, ये हमसे पूछा गया। तो कह रहा है कि निम्न विभव से हम कहां लेके जा रहे हैं, उच्च विभव की तरफ लेके जा रहे हैं। निम्न विभव से
किधर लेके जा रहे हैं हम, उच्च विभव की तरफ लेके जा रहे हैं। और किसको लेके जा रहे हैं हम, धन आवेश को लेके जा रहे हैं। तो अब थोड़ा से आप पिछला कुछ कंसेप्ट को याद करो कि धन आवेश को हम जब किसी पोटेंशियल डिफरेंस में रखेंगे तो वो किधर से किधर चलेगा और ऋण आवेश किधर से किधर चलेगा। तो आपको पढ़ाया गया था, सिखाया गया था कि धन आवेश जो है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। किधर से किधर चलता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और ऋण आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है अपने आप। जैसे कि मान लो कि कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इधर हम 440 वोल्ट लगा दें, इधर हम 220 वोल्ट लगा दें, तो इधर क्या हो गया, हायर पोटेंशियल उच्च विभव, इधर क्या है, निम्न विभव। अगर हम इस बीच में कोई धन आवेश को रखेंगे तो वो अपने आप ए से बी की तरफ चलने लगेगा। मतलब कि सिस्टम चलाता है। कौन चलाता है, सिस्टम। हम जो कहना चाह रहे हैं कि अगर धन आवेश को हम ऐसे कंडीशन में रखेंगे कि एक तरफ का पोटेंशियल ज्यादा, दूसरी तरफ का पोटेंशियल कम, तो अपने आप धन आवेश जो होगा वो मूव करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस धन आवेश को नेगेटिव से हायर की तरफ लेके जाए, सॉरी निम्न विभव से अगर हम उच्च विभव की तरफ लेके जाएंगे तो उस सिचुएशन में काम हमको करना पड़ेगा। अभी हम धन आवेश को रखेंगे तो सिस्टम क्या चाहता है कि उच्च से निम्न की ओर जाए। सिस्टम क्या चाह रहा है, उच्च से निम्न की ओर जाए। लेकिन हम कहां से कहां लेके जा रहे हैं, निम्न से उच्च की तरफ लेके जा रहे हैं। जबकि सिस्टम क्या चाहता है, उच्च से निम्न जाए, और हम इसको जबरदस्ती किधर लेके जा रहे हैं, निम्न से उच्च की तरफ। यानी सिस्टम के हम अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। और जब भी हमने सीखा है कि जब भी हम सिस्टम के विरुद्ध में काम करेंगे, सिस्टम जो चाहता है उसके अपोजिट हम काम करेंगे, तो निकाय का यानी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि सिस्टम क्या चाहता है कि धन आवेश उच्च से निम्न की तरफ चले, लेकिन हम किधर लेके जा रहे हैं, निम्न से उच्च की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम उल्टा काम कर रहे हैं। तो उल्टा जब काम करेंगे तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एनर्जी बढ़ जाएगा। अब अगला क्या है क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब देखो फिर वही काम हो गया कि हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के नजदीक लेके जा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कभी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के नजदीक नहीं जाना चाहता है। इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि हम दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर जाए। सिस्टम क्या चाहता है कि हम दूर जाए, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एक्सटर्नल ताकत लगा करके इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब फिर से हम सिस्टम के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। और जब सिस्टम के विरुद्ध काम करेंगे तो एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर भी एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, तब निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को पहले एक बार अपने से बना करके देखिए। क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश है और आपको बताना है कि सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, है ना। तो अपने से एक बार देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं, वीडियो में करवाए भी हैं, त्रिभुज वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में है समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले तो एक समबाहु त्रिभुज बना लो। बैकग्राउंड तो सबसे पहले हम क्या किए, एक समबाहु त्रिभुज बना लिए, है ना। तो समबाहु त्रिभुज बना लिए और डेटा क्या क्या था, एक बार डेटा लिख लेते हैं। हाँ, तो डेटा क्या है कि 10 सेंटीमीटर भुजा है। भुजा 10 सेंटीमीटर है। भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। नाम रख देते हैं, बिना नाम का आदमी अच्छा नहीं लगता है। चलिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्या है, भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब बोला गया कि तीनों कोण पे 10-10 माइक्रोकूलम का आवेश है। 10 माइक्रोकूलम, यहां पर भी है 10 माइक्रोकूलम, यहां पर भी है 10 माइक्रोकूलम। और आपसे बोला गया कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो एक बार तो अपने से करके देख ही लो यार, नहीं बनेगा तो फिर देखेंगे। चलिए, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जब 3 चार्ज रहेगा तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R1, Q1 Q2 बाई R1 प्लस Q2 Q3 बाई R2 प्लस Q1 Q3 बाई R3। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बस फॉर्मूला लगा देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9×9 Q1 इंटू Q2। तो Q1 इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको Q1 है, ये है Q2 और ये है Q3।
कोई दिक्कत समझने में? चलिए तो Q1 कितना है 10 माइक्रो कूलम, 10 × 10 से पावर -6। -6 कैसे लिए? क्योंकि ये माइक्रो कूलम में है, तो माइक्रो के लिए -6 यूज करते हैं। Q2 का मान भी 10 माइक्रो कूलम, 10 × 10 से पावर -6। R1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर, 10 × 10 से पावर -2। चलिए प्लस Q2 × Q3 करेंगे तो Q2 भी 10, Q3 भी 10, यानी कि सेम यही चीज़ आने वाला है। 10 × 10 पे पावर -6 × 10 × 10 से पावर -6 बटा R2 का मान 10 × 10 से पावर -2 प्लस Q3 करेंगे, Q1 Q3 तो भी सेम आएगा, 10 × 10 से पावर -6 प्लस 10 × 10 से पावर -6 और बाई 10 सेंटीमीटर, यानी 10 से पावर -2। अब देख रहे हैं 1 2 3, तीन बात एक ही जैसा है, तो तीनों को जोड़ने से अच्छा है कि 3 से गुना कर दे। चलो ये भी अच्छा रहेगा, है ना। 9 × 10 से पावर 9, 3 से गुना कर देंगे इस बात को, 10 × 10 से पावर -6 उन्हें 10 × 10 से पावर -6 बाई 10 × 10 से पावर -2। कैलकुलेशन कर लेते हैं अब। तो देख रहे हैं क्या क्या कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। चलो बहुत अच्छा, -2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2। पावर गिन लेते हैं, 9 में से 6 जाएगा 3, 3 और 1 4, 4 में से 6 जाएगा -2 गुने -2 ऊपर जाएगा तो +2 गुने 9 तिया 27, -2 से +2 कैंसिल तो बच गया सिर्फ 27 जूल। तो आपका आंसर हो गया 27 जूल। इसको आप नोट डाउन कर लो, 27 जूल, 27 जूल, 27 जूल आंसर करता है। कितना? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही सिंपल है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? मुंडी सवाल, बहुआ वाला सवाल है ना। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो सदिश कौन होता है? जिसके पास डायरेक्शन हो, जिसके पास परिमाण हो, जो त्रिभुज के नियम का पालन करता है। तो जैसे विद्युत विभव अदिश राशि है, विद्युत आवेश भी अदिश राशि है, आवेश का पृष्ठ घनत्व भी क्या है? अदिश राशि है। तो बच गया कौन? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला क्या करे? विद्युत क्षेत्र E तथा विभव V में संबंध होता है, E बराबर -dV/dx। समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, विस्थापित करने में कितना काम करना पड़ेगा? हम लोग रट्टा मार करके इसको याद कर लिए कि किसी भी समविभवी पृष्ठ में कोई भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। तो कार्य कितना होगा? 0 होगा, कार्य नहीं होता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब अगला कह रहा है कि 2 कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? एकदम बउआ वाला सवाल आ गया है। 10 नंबर क्वेश्चन अपने से बनाइए। चलिए अपने से सब लोग बनाइए एक बार 10 नंबर क्वेश्चन। 2 कूलॉम आवेश को, यहाँ पे 2 कूलॉम है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? 2 कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल काम करना पड़ता है ना। अपने से बनाओ, नहीं बने एकदम शर्म आ जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। तो काम कितना करना पड़ता है? 20 जूल, 20 जूल काम करना पड़ता है। आवेश कितना है? 2 कूलॉम। तो पूछा गया विभवांतर क्या होगा, यानी कि VA - VB कितना होगा? हो सकता है 2 पॉइंट वही होगा, VA - VB। चलिए तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, W = Q0 × VA - VB। पढ़े हैं ना फॉर्मूला? पढ़े तो हैं लेकिन याद तो नहीं किए सर। चलो कोई बात नहीं, W का वैल्यू दिया हुआ है 20 जूल, इसको Q0 मान लेते हैं। Q0 का वैल्यू 2, VA - VB निकालना है, 2 दही के 20, विभवांतर निकल गया 10 वोल्ट, आपका आंसर हो गया। चलो नोट डाउन कर लो। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या करो? 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10⁵ वोल्ट है। यहाँ पर जो विभव है वो 10⁵ वोल्ट है, और कह रहा है उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻³ है।
3 है ना, 4 गुने 10 से पावर 3 मीटर है। तब बोला गया कि इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना होगा। 4 गुने 10 से पावर 3 है। बोला जा रहा है कि दो प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना दिया हुआ है, 10 पे पावर 5 वोल्ट, और दूरी जो है, दूरी कितना दिया हुआ है, 4 गुने 10 से पावर 3। तो हमसे पूछा गया कि अगर उस प्लेट के बीच में, जैसे मान लो कि ये प्लेट आपका है, ये प्लेट है, और इस प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस 10 टू द पावर 5 वोल्ट है, और प्लेटों के बीच की जो दूरी है डेल्टा एक्स जो है वो दिया हुआ है 4 गुने 10 से पावर 3। तो हमसे बोला गया कि ये प्लेट के बीच अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ला के रख दे तो उस इलेक्ट्रॉन पे कितना बल लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए बनाते हैं। हमसे क्या बोला गया कि दो प्लेट है, ये दोनों प्लेट है, प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो कितना 10 टू द पावर 5 वोल्ट है, और प्लेटों के बीच की जो दूरी है, मान लो ये प्लेट ए है, प्लेट बी है, प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितना है, 4 गुने 10 पे पावर 3 मीटर है। तो हमसे बोला गया कि अगर हम प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा। तो हम जब भी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं तो उस आवेश पे लगने वाला जो बल है वो F बराबर क्यू नॉट ई होता है। कितना बल होता है, F बराबर क्यू नॉट ई। यानी कि हम जब किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को रखेंगे और उस आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, F बराबर क्यू नॉट ई। तो इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। तो देख रहे हैं कि क्यू नॉट, तो क्यू नॉट के जगह पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, रख रहे हैं किसको हम, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पे आवेश पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, माइनस में होता है ना। अच्छा, तो ये तो पता है, बट ई नहीं पता हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र है कितना। तो पहले हम प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र कितना है, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमने विद्युत क्षेत्र, दूरी और विभवांतर में रिलेशन पढ़ा है, ई बराबर डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा भी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 देखेंगे। डेल्टा एक्स का वैल्यू 4 गुने 10 से पावर 3, 4 गुने 10 से पावर 3 कर लेंगे। अब देखो ऊपर 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25 गुने 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, 5 में से 3 जाएगा 2, 10 पे पावर 2 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इस फार्मूला में पुट कर देंगे F बराबर क्यू नॉट ई में, तो क्लियर हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। क्यू नॉट का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। उसके बाद ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू कितना आया, 0.25 इंटू 10 टू द पावर 2 आया, 0.25 इंटू 10 टू द पावर 2। अब गुना भाग कर लो यार, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 100, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 चौके 16, तो ऊपर बचा 4 गुने 10 पे पावर -19 और +2 हो जाएगा -17, और -1 ऊपर जाएगा, नीचे है +1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 17 और 1 18, यानी 4 गुने 10 पे पावर -18 न्यूटन। ये आपका लगने वाला बल है आंसर। एक बार आंसर मिला लेना, बैक कंट्रोल प्लस। तो आंसर इसका 4 गुने 10 से पावर -12 कर रहा है, और हम लोगों का आ रहा है 4 गुने 10 से पावर -17। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो दूरी लिया गया है, दूरी -3 है, 4 गुने 10 पे पावर -3 मीटर है ना, दूरी -3 है, तो -3 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +3, तो 5 और 3 हो जाएगा 8, 10 पे पावर 8 हो जाएगा। 1/4 का मतलब 4 दूना 8, 4 पचे 20, तो सही है। 0.25 गुने 10 से पावर 8, 0.25 गुने 10 पे पावर 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो भी है पॉइंट को हटाए, नीचे 100 लिखे, 4 चौके 16, 4 गुने -19 + 8, तो 19 में से 8 जाएगा तो 11 बचेगा, -11 और -1 -12 हो जाएगा न्यूटन। चलिए, तो आपका आंसर मैच कर गया। क्वेश्चन में -3 था, +3 दिख नहीं रहा था क्वेश्चन सही से।
चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा और जूम करना। अगला क्वेश्चन 11 तो हो गया ना, 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर क्या कह रहा है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश है। आगे कह रहा है मूल बिंदु A है और x अक्ष पर x बराबर +1 सेंटीमीटर पर बिंदु B तथा y अक्ष पर y बराबर +1 सेंटीमीटर पर बिंदु C है, तब बिंदु A, B तथा C पर विभव संतुष्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने का तरीका क्या होता है कि एक बार अच्छे से हम क्वेश्चन को पढ़ लिए बिना पेन उठाए हुए, जैसे अभी हम पढ़े। उसके बाद जब दूसरा बार हम जब क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो पेन भी उठाना है और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको पेन से लिखते जाना कॉपी पे। तो कह रहा है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष की धनात्मक दिशा में है। तो x अक्ष लेते हैं, ये आपका x एक्सिस है और इसी के पॉजिटिव डायरेक्शन में धनात्मक दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। चलिए ये क्लियर हो गया। आगे कह रहा है कि मूल बिंदु A है। मूल बिंदु जो होता है एक्स वाई, अगर हम लेंगे वाई भी ले लेते हैं तो ये मूल बिंदु है। और आगे बोला गया कि x अक्ष पर x बराबर +1 सेंटीमीटर पर बिंदु B है। x एक्सिस पर ही हम +1 मतलब x की तरफ प्लस की तरफ चलेंगे तो +1 सेंटीमीटर पर एक और पॉइंट है B। और आगे बोल रहा है कि y अक्ष पर y बराबर +1 सेंटीमीटर पे, प्लस वाले y में y बराबर +1 सेंटीमीटर पे, y के डायरेक्शन में +1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है C। तो आपसे पूछा गया कि बिंदु A पर, B पर तथा C पर जो विभव बनेगा वो कौन सा विभव सही होगा। ऑप्शन A में है कि VA लेस देन VB होगा, B में है कि VA लेस ग्रेटर देन VB होगा, C में है कि VA लेस देन VC होगा और D में है कि VA ग्रेटर देन VC होगा। ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा VA लेस देन VB, VA ग्रेटर देन VB, VA लेस देन VC, VA लेस ग्रेटर देन VC। तो कौन सा विभव संतुष्ट करता है। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, अब यहाँ से कंसेप्ट हम जानेंगे कि हम कंसेप्ट क्या पढ़े थे कि अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं तो विभव का मान क्या होता है, घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब कि अब सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र तो ऐसे है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विभव का मान क्या होगा, घटते जाएगा। तो A पर जो विभव होगा और B पर जो विभव होगा वो दोनों सेम तो रह नहीं सकता है, क्योंकि B जो है विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में है, हम A से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर का विभव A से कुछ कम, यहाँ पर का विभव इससे कुछ कम, यहाँ पर का विभव उससे कम, यहाँ पर का विभव उससे कम। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे विभव का मान क्या होगा, घटते जाएगा। यानी कि A पर जो विभव रहेगा उससे कम कहाँ पे होगा, B पर होगा। यानी A पर विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा और B पर विभव क्या होगा, कम होगा। अब बात रही C की, तो A और C दोनों क्या है, एक ही एक्सिस पे है, देखा जाए तो एक ही पॉइंट पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि A और C वाला जो सरफेस बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये है ये समविभवी तल का काम कर रहा है, जितना A पर विभव उतना C पर विभव। तो ऐसा तो कुछ दिया हुआ ऑप्शन है नहीं कि VC बराबर BA ग्रेटर देन VB, ऐसा रहता तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो अभी आपके पास ऑप्शन नंबर 20 सही है, यानी VA ग्रेटर देन VB हो जाएगा। क्लियर है। तो 12 तक के क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब 13 नंबर देखेंगे। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा से कैलकुलेशन वाला है ना। वैसे भी IIT स्क्रीनिंग टेस्ट 2002 है, IIT का है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा तो रहेगा ही। और 12 नंबर भी IIT का ही क्वेश्चन है, IIT स्क्रीनिंग टेस्ट 2001। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो समान बिंदु आवेश x अक्ष पर बिंदुओं x से बराबर -a, हम यहाँ पे लिखते जाते हैं x से बराबर
माइनस ए तथा x बराबर प्लस ए पर स्थित है। कह रहा है कि दो समान आवेश दोनों के दोनों आवेश x एक्सिस पर माइनस ए पे है और दूसरा क्या है, प्लस ए पे है। तो x एक्सिस बना लेते हैं, यानी कि ये ले लो a दूरी x एक्सिस और ये भी a दूरी पे ले लेते हैं। एक आवेश यहाँ पे है और दूसरा आवेश मान लो यहाँ पे है और दोनों समान है, तो इसको भी q मान लेते हैं, इसको भी q मान लेते हैं। आगे बोला गया कि एक अन्य बिंदु आवेश q मूल बिंदु पर रखा है। एक तीसरा आवेश है q जिसको कहाँ ला के रखे, मूल बिंदु पर। तो यदि q को x एक्सिस पर स्वल्प दूरी x से विस्थापित किया जाए, आगे बोल रहा है कि इस q को हल्का से डिस्प्लेस कीजिए। पहले तो ला के रखिए यहाँ पे और रखने के बाद फिर क्या कीजिए कि x एक्सिस पर ही x दूरी विस्थापित कीजिए। मतलब इसको या तो x दूरी इधर विस्थापित कर दीजिए या तो x दूरी इधर विस्थापित कर दीजिए। तो विस्थापित करने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो किसके समानुपाती होगा, यानी कि हमसे जो पूछा गया है u में जो चेंजेस आएगा, u जो चेंज होगा वो किसके साथ समानुपाती होगा। तो पहले तो हम u में चेंज निकाल लेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे, दो आवेश पहले से फिक्स किया हुआ है। तीसरा आवेश को लाके हम मूल बिंदु पे रखते हैं और रखने के बाद फिर इसको हम x दूरी घसकाते हैं। मान लो कि इसको हम इधर घसका दिए, q को उठा करके हम यहाँ पे ला के रख दिए, तो u में कितना चेंजेस आया, यानी कि जब पहले आवेश जब यहाँ पे था तो u क्या बन रहा था, जब आवेश को हम यहाँ पे लेके आए तो u क्या बन रहा था, और दोनों को हम जब घटाएंगे, दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो चेंजेस निकल जाएगा। जैसे मान लो कि जब इस आवेश को हम q आवेश को लाके यहाँ पे रखे तो जो पोटेंशियल एनर्जी बन रहा था वो पोटेंशियल एनर्जी मान लो 100 जूल बन रहा था। कितना बन रहा था, 100 जूल। बाद में हम इस q आवेश को उठा करके यहाँ पे कर दिए तो जो पोटेंशियल एनर्जी बन रहा था वो बनने लगा 90 जूल। तो चेंजेस कितना का हुआ, पहले था 100 जूल, बाद में कितना हो गया 90 जूल, तो डिफरेंस कितना का हुआ, 10 जूल का हुआ। तो वही 10 जूल आपको निकालना है और वो 10 जूल किसके साथ किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो आपको दिखाना है। तो फिलहाल हम लोगों को मतलब बेसिकली हम लोग को u में चेंजेस निकालना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि आवेश जब यहाँ पे था तो कितना पोटेंशियल एनर्जी बन रहा था, बाद में देखेंगे कि जब इसको हम घसकाएंगे तो क्या होगा। तो पहले u इनिशियल देखते हैं, यानी कि प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा u1 मान लेते हैं इसको। u1 बराबर क्या होगा, तो प्रारंभिक में क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि पहले से ये दोनों तो फिक्स है। अब तीसरा को जब लेके आएंगे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि तीसरा को लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो मान लो कि तीसरा को हम इन्फिनिट से लाते हैं तो इन्फिनिट पे एनर्जी 0, यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पर का कितना काम करना पड़ेगा, तो Q को लाने में कितना काम करना पड़ा। और काम कैसे निकालते हैं, तो Q इंटू V से, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास जो तरीका होगा वो Q इंटू V वाला होगा। तो Q इंटू V का वैल्यू अगर देख ले तो इसके कारण यहाँ पर V कितना बनेगा, तो इसके कारण बन जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस इसके कारण कितना बनेगा, तो इसके कारण भी सेम वही बनने वाला Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब गुना कर दो दोनों को, तो Q से Q गुना हो गया तो Q, ये देखो दोनों को देखेंगे जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये किसका वैल्यू निकल गया, u1 का वैल्यू निकल गया। अब हम u2 निकालेंगे, तो u2 का मतलब ये हुआ कि जब इसको हम डिस्प्लेस करेंगे, q आवेश को x दूरी पर विस्थापित करेंगे, तो मान लो q को हम उठा करके यहाँ पे लेके चले आए तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x है। तो अब इस चार्ज के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया वो a प्लस x हो गया और इसके लिए क्या हो गया, a माइनस x हो गया, है ना। तो u2 जब निकालेंगे तो q इंटू इसके कारण जो पोटेंशियल बनेगा वो यहीं तक के बनेगा, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a माइनस 6 प्लस इसके कारण देखेंगे तो इसके कारण बनेगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a प्लस x हो जाएगा। एक का a प्लस एक्स, दूसरे का a माइनस 6। अब u2 बराबर q इंटू q भी दोनों के पास है तो कॉमन ले लेते हैं, तो q तो
बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 1 बटा ए माइनस एक्स प्लस यहाँ बचा 1 बाई ए प्लस एक्स U2 बराबर क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको गुना भाग कर लो, ए प्लस एक्स को इधर भेज दिए प्लस ए माइनस एक्स को इधर भेज दिए, बाई हो गया ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, ए और ए कितना हो गया 2a हो गया। तो U2 बराबर क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और ए हो गया 2a बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका वैल्यू यहाँ तक के फिलहाल अभी आया है। हम लोगों को चेंजेस निकालना है। अब चेंजेस निकालेंगे तो U1 मिल गया, U2 मिल गया, तो U चेंज कितना हुआ, U चेंज कितना हुआ, तो U चेंज का मतलब है U2 माइनस U1 निकालेंगे। U2 का वैल्यू कितना आया क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद U1 का वैल्यू कितना आया 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। चलिए तो क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो इसी के साथ में है ना, माइनस। अब देख रहे हैं कि दोनों के पास क्या है क्यू 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 क्यू, दोनों के पास है 4 पाई एप्सिलॉन भी दोनों के पास है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 2a बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 2 बाई ए, ये बच गया। अब हम तिरछा तिरछी फिर से गुना कर देंगे, तो इसको इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2a जब गुना हो जाएगा तो 2a स्क्वायर माइनस ये जब गुना होगा इधर तो हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, बटा नीचे से गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो दिख रहा ना, यहाँ पे देख लेते हैं, बड़ा कमी है स्पेस का यार। तो क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n2, अब इसको देखो गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये जब इधर गुना होगा तो 2 से a स्क्वायर गुना होगा तो माइनस 2a स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए, ये हो गया। 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बच गया 2x स्क्वायर, तो क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर बचा 2x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए, यानी कि एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी, ये यू चेंज निकाल रहे थे, यू चेंज किस पे डिपेंड कर रहा, तो एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है। जो दूरी को हम आगे पीछे करते हैं, ये दूरी जितना हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे, अगर इसको एक्स का मान को हम बढ़ा देंगे तो एनर्जी का मान भी बढ़ जाएगा, एक्स का मान को घटा देंगे तो एनर्जी का मान भी घट जाएगा, यानी यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। एक बार ऑप्शन मैच कर लो, तो एक्स स्क्वायर के ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो रहा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, m द्रव्यमान तथा e आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी विभवांतर पर त्वरित होता है, तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से छोड़ा जा रहा है ना, विरामावस्था से छोड़ा जा रहा है, तो जब वो फाइनल स्पीड पकड़ेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो एक रिलेशन होता है कि हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में जब बदलते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्यू भी के बराबर होता है। अगर देखा जाए अच्छे से तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला आया था U बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो असलियत में ये क्या है, अगर देखें इसको तो ये Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है, V, और ये पहले से Q है, बनाते भी हैं इसी तरीक़ा से,
कि एक पॉइंट पे पहले विभव निकालते हैं फिर आवेश से गुना करते हैं, तो U बराबर Q इंटू भी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो Q इंटू भी है। और जब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी विभवांतर है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ mv²। तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो हाफ mv² के बराबर। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को हम ला करके विद्युत क्षेत्र में, है ना, कोई मान लो कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है +Q चार्ज के कारण, और उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ला करके छोड़ दिए, तो जैसे छोड़ दिए इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया, प्लस के कारण उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा, तो जिस वेग से वो आ रहा है वो वेग हमको बताना है। तो वो वेग निकालने के लिए हम लोग को पता है कि जब लेके आएंगे तो लाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वो काम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और जब छोड़ देंगे तो फिर से वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। अब यहाँ से भी निकाल लो, 2 इधर गुना हो जाएगा तो 2qv/m, ये आया। भी निकालना था ना, v² है ये, भी बराबर, ये वाला भी को हम भी डैश बना देते हैं तो कन्फ्यूजन ना होगा, ये भी। अब भी बराबर करेंगे तो स्क्वायर इधर भेजे तो 2q यहाँ पे आवेश है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, भी विभवांतर है बटा m, तो भी बराबर क्या आ जाएगा, इसको स्मॉल भी मान लो यार, तो भी बराबर 2ev/m, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, तो 2ev/m आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विभव का व्यंजक क्या होगा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान किसी भी स्थिति में कितना होता है, तो किसी भी स्थिति में होता है p cos θ/4πε0 r², ये होता है किसी भी स्थिति में, ये पढ़ाया भी जा चुका है ना। तो चलिए, यहाँ तक के आज 15 क्वेश्चन तक के हम लोग किए हैं, शायद इसमें 30-31 क्वेश्चन है, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में कर लेंगे ना, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है तो इसलिए। चलो, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।